वेल पार्ट 11 ऑफ ब्लैक क्लोर मांगा सीरीज इज हेयर। बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था आस्टा फाइनली मेगेक्युला वाली फाइट पे पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो अपनी पावर्स को थोड़ा सा फिक्स करता है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 301 जिसका टाइटल है दोज फीलिंग्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आस्था नोएल से कहता है कि भले ही हमने लोलो पेचका को एक्सप्लोड होने से बचा लिया हो, स्टिल इसकी बॉडी पे अभी भी बहुत कर्सेस है और सिंस में भी डेविल यूनियन यूज नहीं कर सकता तो हमारे इस फाइट को जीतने के चांसेस काफी कम है। यहाँ से मेगेक्युला ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि आस्था ने उसके डिकेइंग वर्ल्ड के स्पेल के होते हुए भी उसके अटैक को इरेज कर दिया। वो कहता है कि आस्था काफी इंट्रीगिंग है बट यही मेरी डेथ की वजह बन सकता है। That's enough games। मैं जल्द से जल्द लोलो पेचका और वैनिका को मार के कंप्लीटली मैनिफेस्ट हो जाऊंगा। बट तभी वो नोटिस करता है कि लोलो पेचका की बॉडी से कर्सेस गायब हो रहे हैं। हम देखते हैं शार्लेट मेगेक्युला से फाइट करने के लिए वापस से उठ जाती है। ये देखकर मेगेक्युला कहता है कि शार्लेट अभी बियॉन्ड रिकवरी होनी चाहिए। ना सिर्फ ये काफी हद तक हील हुई है बट इसका मैजिक अभी भी इंक्रीज हो रहा है। चैप्टर में आगे हमें पता लगता है कि ये रिल के यूज किए हुए स्पेल की वजह से हो रहा है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब तक ये स्पेल एक्टिव रहेगा तब तक रिल और उसके कंपेनियंस को कोई नहीं मार सकता। डजंट मैटर उनकी बॉडीज कितना ही डैमेज ले ले, बट एक बार जब स्पेल वेयर आउट हो जाएगा तो वो सारा डैमेज उनकी बॉडीज में वापस आ जाएगा। आस्था हमेशा की तरह ये स्पेल देख के ब्लोन अवे हो जाता है बट रिल उसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक्सप्लोजन से नहीं बचाते तो मैं कभी अपना ये मास्टरपीस एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। यहाँ से मेगेक्युला कहता है कि इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकते बट अगर वो एक साथ मिल जाए तो वो इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। काश ये बात हम भी रियलाइज करते। एनीवेज वो कहता है इस टॉवर के नीचे वैनिका के डार्क डिसाइपल्स की बॉडीज हैं। मैं उनमें डेविल की पावर्स के साथ साथ वैनिका और आसेर की पावर्स भी दूंगा सिंस मेरे पास उनकी सोल्स अब भी हैं। लिविंग कॉर्पसेस ऑफ ब्लड एंड स्टील, a full 100 of them। हम देखते हैं वो डार्क डिसाइपल्स वहां अराइज होके आस्था और उसकी टीम पे अटैक करने के लिए आते हैं। आस्था को बहुत ही ज्यादा पेन होती है एंड फॉर दैट रीजन वो कुछ नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शायद वो सब मरने वाले हैं बट तभी पीछे से अंडीन आके उसे बचा लेती है। आस्था अंडीन से अपोलोजाइज करता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता बट नोएल उससे कहती है कि तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। जस्ट द फैक्ट तुम यहाँ पे हम सबको बचाने आए, मुझे ये सोच के ही स्ट्रेंथ मिल रही है। एंड फाइनली नोएल रियलाइज करती है कि इवन दो मैं मानना नहीं चाहती थी बट आई लव आस्था। मैन आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट फॉर सो लॉन्ग। आई जस्ट वांट टू सी कि मिमोसा का इस पे क्या रिएक्शन होगा। वो कहती हैं बट फॉर नाउ मुझे मेगेक्युला को मारने पे फोकस करना होगा एंड इसी के साथ वो फाइनल सेंट स्टेज यूज कर लेती हैं। यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 302 जिसका टाइटल है कॉन्वर्जेंस ऑफ होप। नोएल आस्था से कहती है कि तुम लोलो पेचका का ध्यान रखो एंड खुद वो मेगेक्युला पे अटैक करने के लिए चली जाती है। वो अंडीन से कहती है कि हम ज्यादा टाइम तक सेफ स्टेज मेंटेन नहीं कर सकते तो हमें डार्क डिसाइपल्स को छोड़ के डायरेक्टली मेगेक्युला पे अटैक करना चाहिए। यहाँ से रिल भी नोएल और शार्लेट से इंस्पायर होके पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्पेल्स कास्ट करता है। ये सब चल ही रहा होता है कि इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे लक की एंट्री हो जाती है और वो नोएल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम बस मुझे फॉलो करो। रिल उसे देख के और भी ज्यादा इंस्पायर होता है और कहता है बस यार और एक लाइटनिंग मेज होता तो मजा ही आ जाता। तभी हम देखते हैं कि गाजा भी फाइट करने के लिए उठ जाता है। वो कहता है मैं ऑलरेडी डेड हूँ बट स्टिल मैं आपके लिए लड़ूंगा क्वीन लोलो पेचका। लक और गाजा एक ही फ्लैश में सारे डार्क डिसाइपल्स को मार के नोएल को मेगेक्युला के पास पहुंचा देते हैं। मेगेक्युला नोएल से कहता है कि इवन दो मैं भी कंप्लीटली मैनिफेस्ट नहीं हुआ हूँ बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि तुम लोगों ने मेरे लिए चीजें इतनी डिफिकल्ट की, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था दिस इज एज फार एज यू गो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पे सिल्वर ईगल्स का कैप्टन नोजेल सिल्वा पहुंच जाता है और वो मेगेक्युला से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फैमिली के आसपास आने की। क्या तुम जानते भी हो मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 303 जिसका टाइटल है ग्लैड
टाइडिंग्स। चैप्टर की स्टार्टिंग फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां नोजेल कहता है कि मेरी माँ पे कर्स लगने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, एंड सिंस मेरे बगैर किसी और को कर्स की नॉलेज ही नहीं थी, तो फैमिली मेंबर्स ने मेरी माँ की डेथ का सारा ब्लेम नोएल पे डाल दिया। वो कहता है कि जब मेरी माँ पे ये कर्स किया गया था, उसी के साथ साथ एक सेकेंडरी कर्स भी यूज किया गया था कि अगर कोई मेगेक्यूला की इस कर्स के बारे में किसी और को बताएगा, बताने वाले की खुद डेथ हो जाएगी और जिसको उसने बताया हो उसे सेम आसेर वाला कर्स लग जाएगा एंड इट विल स्प्रेड लाइक ए डिजीज। नोजेल की स्ट्रगल देख के उसकी माँ को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम प्लीज कुछ मत करना, बिकॉज इससे तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। नोजेल उसे कहता है लेकिन इतना आसान नहीं है स्ट्रांग बन पाना, जिसके आंसर में आसेर उसे कहती है कि एक दिन तुम सब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, सो लिव नोजेल। नोजेल कहता है कि 1 साल बाद मेरी माँ की डेथ हुई और मैं स्टिल कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मैं स्ट्रांग बन के अपनी माँ का रिवेंज लूं और अपने सिबलिंग्स को सेफ रखूं। वो कहता है इवन दो नेब्रा और सॉलिड स्ट्रांग है, वो स्टिल कभी भी मेगेक्यूला से फाइट करने लायक नहीं बन सकते। और नोएल, अगर जरा सा भी चांस है कि वो स्ट्रांग नहीं बन पाती है, मुझे फिर उसे इन सब चीजों से दूर ही रखना पड़ेगा। इसी के साथ हम और एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं एंड वी फाइनली रियलाइज कि नोजेल नोएल को इतना बुरा ट्रीट क्यों करता था। वो कहता है कि जैसा मैं फील करता हूँ वैसे नोएल कभी फील नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मुझे उसको खुद से दूर करना होगा। भले ही वो नोएल से कहता था कि तुम्हारी वजह से हमारी माँ की डेथ हुई, बट अंदर ही अंदर नोजेल को हमेशा एक गिल्ट था कि ही वाज द रीजन फॉर हिज मदर्स डेथ। कहानी प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है, जहां नोजेल वहां पे सारे प्रेजेंट लोगों को थैंक यू बोलता है, उसे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो मेगेक्यूला के साथ फाइट कर पाए। मेगेक्यूला उसे कहता है टचिंग रियूनियन, इज दैट व्हाट इट इज? सॉरी, हम डेविल्स को इमोशंस फील नहीं होते। इसी के साथ हम देखते हैं कि नोजेल मेगेक्यूला पे अटैक करता है, जिससे स्टील मेगेक्यूला की बॉडी के अंदर चला जाता है। मेगेक्यूला फिगर आउट करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि क्या हुआ, बट नोजेल लिटरली टीयर्स हिज बॉडी अपार्ट। लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि मेगेक्यूला का हार्ट अभी भी पूरी तरह से इंटैक्ट है और वो नोजेल से कहता है क्या फायदा, तुम कभी भी एक सुप्रीम डेविल का हार्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नोजेल कहता है कि मैं गलत था, मुझे नोएल को कभी शट ऑफ ही नहीं करना चाहिए था और अब हमें एक साथ स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो दोनों उस पे एक साथ अटैक करते हैं और मेगेक्यूला के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नोएल मेगेक्यूला से कहती है कि तुम्हें उन्हीं इंसानों ने हराया जिन्होंने गिव अप नहीं किया। हम देखते हैं कि आसिर की सोल नोएल और नोजेल को हग करके बोलती है यू टू हैव रियली ग्रोन स्ट्रांग। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क ट्रायड के तीसरे मेंबर ज़ीनोन पे मूव करेंगे एंड ट्रस्ट मी फ्रॉम हियर ऑन आउट स्टोरी भयंकर होने वाली है। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर, बाय बाय, सायोनारा।